हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे फ्रेंड्स, और मैं भी ठीक हूँ। और अभी आज मैं आई हूँ लखनऊ। हस्बैंड को दिखाना था मुझे, तो मैंने सुबह से वीडियो नहीं स्टार्ट किया था। तो अभी मैं आई हूँ मेडिसिन लेने केमिस्ट पे। तो अभी मेरे जो इंजेक्शन हैं वो कम पड़ रहे थे, तो उन्होंने मार्केट भेजा हुआ है लड़के को लाने के लिए। तो अभी जब तक वो लेने गया था ना, तो मैंने कहा चलिए मैं बैठी हूँ, तब तक मैं अपनी वीडियो स्टार्ट कर लेती हूँ, आप लोगों से थोड़ी सी बात कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? बताइएगा फ्रेंड्स। अब इतनी गर्मी पड़ने लगी है ना, इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ने लगी, कुछ कहने की नहीं। बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ी, धूप तो इतनी तेज़ है कि सही नहीं जा रही है। और उस पर कोरोना फिर से बढ़ रहा है फ्रेंड्स। तो अब तो मतलब दिन पे दिन मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। तो देखते हैं आगे क्या होता है। फ़िलहाल तो आज भी मैंने दिखा लिया है ना, तो अभी जो है तो फ़िलहाल डॉक्टर ने सेम ये दवाइयाँ वगैरह कुछ चेंज करी हैं, कुछ वही है। इस बार ज़्यादा चेंज नहीं हुई है। तो इस बार क्योंकि जो हमारे जो रेगुलर डॉक्टर थे जो हमारे, वो मिल गए थे हमें, तो उन्होंने देखा था इस बार। तो फ़िलहाल उन्होंने देख लिया है और इस बार 2 महीने पे बुलाया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी इनको लेकर आने जाने में मुझे। तो इस बार 2 महीने बाद बोला है। तो चलिए ठीक है फ्रेंड्स, मेरी दवाइयाँ आ गई है तो मैं चलती हूँ, पहले ले लेती हूँ दवाई और फिर उसके बाद आप लोगों से देखती हूँ, बात करती हूँ मैं। मेरी अगर टाइम मिला तो बात करूँगी, नहीं तो घर पहुँचकर बात करूँगी आप लोगों से फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग वापस हो लिए हैं घर के लिए। हॉस्पिटल का काम हो गया है, डॉक्टर ने भी देख लिया है और मेडिसिन वगैरह भी मैंने ले ली है अभी फ़िलहाल। तो लगभग सारा काम हो गया है और दोपहर भी हो गई, काफ़ी टाइम भी हो गया है। 2 बजे के करीब टाइम हो रहा है और धूप भी बहुत ज़्यादा थी और गर्मी भी फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा थी ना। तो ये देखिए, अभी लखनऊ का है ये व्यू। ये पूरा टोटल एरिया जो है KGMU का ही है, जो मेडिकल कॉलेज है। दोनों तरफ उसी के ही डिपार्टमेंट हैं ये। तो फ़िलहाल अभी हम लोग जा रहे हैं घर। तो मैं कहा चलिए छोटी सी क्लिप इसकी भी बना लेती हूँ फ्रेंड्स। और ये देखिए, अभी जो है ना हस्बैंड जो है मेरे, वो काफ़ी परेशान है क्योंकि गाड़ी में AC नहीं है ना। तो और ये देखिए, आगे जेठ बैठे हुए हैं और मैं पीछे बैठी हूँ अपने हस्बैंड के पास, क्योंकि ना उनको सपोर्ट की ज़रूरत होती है, उनको गिरने का डर होता है, तो इसलिए मैं पीछे ही बैठी हूँ। IT चौराहा। सियाराम सियाराम। शहर में यही पीपले का पेड़ भैया, यही बरगद आम, यही हरियरी फैलाए हैं। बाकी ये न हो तो मर जाए, मनई हैं फुरे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अभी मैं पीछे बैठी हूँ हस्बैंड के पास और चेहरे से आप लोग को लग रहा होगा कि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। मतलब इतनी ज़्यादा कि मतलब मेरी सांस फूलने लगी थी चलते चलते। और अभी मुझे यहाँ पर IT चौराहा है, वहाँ पर भी मुझे जाना है, उतरना है, क्योंकि वहाँ से मुझे इनकी आयुर्वेदिक जो दवाइयाँ हैं वो भी चल रही है ना, तो वो भी लेना है। क्योंकि एलोपैथिक के साथ साथ ये एलोपैथ तो खाते ही खाते हैं दवाइयाँ, और उसके अलावा पतंजलि की जो कुछ आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं वो भी लेते हैं ये। तो उन्हें लेना है मुझे, जो यहाँ पर है जिसकी शॉप है वहाँ मिल जाती है। यहाँ पे 2-3 शॉप है जो वहाँ पर सब मिल जाती हैं दवाइयाँ लगभग। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग आ गए हैं घर। हॉस्पिटल गए थे तो अभी अभी पहुँचे हैं, थोड़ी देर हो गया पहुँचे हम लोगों को। और अभी जो है हम लोग थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं और चाय पानी कुछ हो रहा है, क्योंकि थक भी गए हैं और भूख भी लग गई थी। क्योंकि खाना तो हम लोग लेके गए थे, बट गर्मी इतनी ज़्यादा थी ना कि वहाँ खाया ही नहीं गया, और ना तो थकान से खाया गया और फिर गर्मी भी थी। और अभी आए हैं ना, तो सबसे पहले तो प्यास लगी थी बहुत ज़्यादा। तो अभी हम लोगों ने पानी वगैरह पी लिया है, चाय पी ली है। तो खाने में देखते हैं क्या बनाना है, क्योंकि बनाना पड़ेगा खाना। जो सुबह लेके गए थे ना, तो लेके गए थे रोटी सब्ज़ी वगैरह जो भी ले जानी थी ले गए थे, बट अब वो मुझे नहीं लगता कि अब वो खाने लायक रह गया होगा, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा थी तो सब्ज़ी तो ख़राब हो गई होगी। तो अभी देखते हैं क्या बनाना है।
तो पहले थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, चेंज करूँगी कपड़े वगैरह, उसके बाद ही बनाऊँगी। तो मैंने सोचा चलिए आप लोगों से थोड़ी सी बात कर ली जाए, क्योंकि आज सुबह भी ना मैंने सुबह रिकॉर्ड ही नहीं किया, मन ही नहीं हुआ मेरा करने का। और अभी ना बाहर निकलो ना तो देखने से तो ऐसा लगता है सब चीज़ नॉर्मल हो गया है बिल्कुल कोरोना के नाम पर। कितने लोग तो ऐसे थे जो मास्क भी नहीं लगाते हैं, जबकि अभी फिर से वही कंडीशन हो रही है। कोरोना के जो केस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, और लोगों में इतनी लापरवाही है ना कि कुछ कहने की नहीं। और ऐसे ही रह गया तो मुझे तो लगता है फिर से वही कंडीशन ना हो जाए पहले वाली। तो मैं तो यही कहूँगी भाई सेफ्टी से रहें सब लोग, और आप लोग भी जब भी बाहर जाएं ना तो मास्क ज़रूर लगाएं, हैंड सैनिटाइज़ करें, क्योंकि अपनी सेफ्टी जो है हमारे अपने ही हाथ में है। लेकिन मैंने बहुत से लोगों को देखा है, अब तो ऐसे मतलब उनको देख के लगता ही नहीं कि हाँ ऐसा भी कुछ है, कोरोना जैसी चीज़ भी कोई रही होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी जा रही हूँ। सबसे पहले मैं कपड़े चेंज करूँगी क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है ना, और फिर उसके बाद देखती हूँ क्या बनाना है डिनर में। क्या पैसे और आधार कार्ड दे रहे थे हस्बैंड मेरे, क्योंकि वहाँ पे जब स्ट्रेचर लेना होता है ना तो वहाँ पर आधार कार्ड और 500 रुपये वहाँ पर सबमिट करना होता है, तभी जाके स्ट्रेचर या फिर व्हीलचेयर मिलती है। तो व्हीलचेयर तो है घर में, हम लोग भी पहले ले जाते थे, बट व्हीलचेयर में उतना इनको कंफर्टेबल नहीं रहता है ना, क्योंकि जब से क्योंकि जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं वो जानते होंगे, क्योंकि उनकी बीच में जब से तबीयत ख़राब हुई है ना तब से ये बहुत ज़्यादा देर तक नहीं बैठ पाते हैं, तो इसलिए इनको स्ट्रेचर ही लिया जाता है। इनके लिए स्ट्रेचर पे ही रहते हैं ये, तो उसके लिए ये जमा करना पड़ता है, और जब हम स्ट्रेचर वापस देने जाते हैं तब हमें ये वापस मिल जाता है। तो चलिए ठीक है फ्रेंड्स, मैं कर लेती हूँ कपड़े चेंज, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ मैं। और ये देखिए फ्रेंड्स कैसे मेरा पूरा किचन फैला हुआ है। सुबह ना जल्दी जाना रहता है ना, तो फटाफट काम वैसे ही करके मैं चली जाती हूँ। तो जो जैसा सब था सब वैसे ही पड़ा रह गया। तो अभी मैं, और ये देखिए मैंने चने भिगोए थे कि छोले बनाऊंगी इसके, वो भी नहीं बना पाए क्योंकि हॉस्पिटल जाना पड़ा और इतना टाइम था नहीं मेरे पास। तो फिलहाल इसको ऐसे ही पानी में डुबो के चली गई थी मैं। तो अभी सबसे पहले जा रही, पहले अपना किचन समेटूँगी। और ये देखिए सब बर्तन चाय के और जो खाना वगैरह बनाया था सब वैसे ही पड़ा हुआ है। तो चलिए फ्रेंड्स समेट लेते हैं पहले अपना किचन, और साफ़ कर लेती हूँ, नीट एंड क्लीन कर लूँगी, तभी थोड़ी सी राहत मिलेगी, तभी काम भी करा जाएगा मेरे से। वरना क्या, जितना किचन फैला रहेगा ना उतना ही मेरे से काम नहीं होगा। तो चलिए। तो फ्रेंड्स अभी हो रहा है शाम का टाइम, और अभी हम लोग आए हैं हॉस्पिटल से लौटकर। शाम हो गई है, करीब टाइम हो रहा होगा 5:30 पौने 6 का टाइम हो रहा है। और अभी मैं कपड़े वगैरह चेंज कर आ गई हूँ अपने किचन में, क्योंकि रात के लिए खाना बनाना है, डिनर बनाना है हम लोगों को। तो सबसे पहले तो मेरा जो किचन फैला हुआ है ना उसे समेटूँगी, साफ़ करूँगी। साफ़ सफाई करने के बाद बर्तन वगैरह साफ़ करने हैं, क्योंकि सब कुछ काम मेरा वैसे के वैसे ही पड़ा हुआ था। तो अभी ये सब करने के बाद ही मैं बनाऊँगी डिनर। तो डिनर में ये हुआ है कि शायद सब्ज़ी और चावल बनेगा। तो फ़िलहाल कर लेती हूँ फटाफट सफाई में, और आप लोग देखिए वीडियो और इन्जॉय करें। और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा फ्रेंड्स।
है, सब्जी है, चावल है, वो बनकर तैयार हो गया है। और अभी ये देखिए मैं खाने जा रही हूँ बूंदी, कहीं से आई थी ये, तो वही खाने जा रही हूँ। और फिर उसके बाद लगाना है हस्बैंड को इंजेक्शन, क्योंकि फ्रेंड्स अभी हो रहा है दोपहर का टाइम, वही 11:30 पौने 12 का टाइम हो रहा होगा। और अभी मैं आ गई हूँ रूम में फ्रेंड्स। बहुत ज़्यादा कल से ना बहुत ज़्यादा थकान सी फील हो रही है, और आज ना बहुत ज़्यादा बॉडी पेन सा फील हो रहा है थकान से, क्योंकि ना कल 2 बार तो मुझे केमिस्ट के चक्कर काटने पड़े। एक बार मैं दवाई लेकर आ गई थी, फिर मुझे याद आया कि स्प्रे है हस्बैंड के घाव के लिए दिया हुआ, बेड सोर जो हो गया हस्बैंड को, तो उसके लिए एक स्प्रे है डॉक्टर ने जो लिखा हुआ है, तो वो मैं भूल गई थी, तो उसको लेने के लिए मुझे फिर जाना पड़ा, और काफ़ी लंबा रास्ता पड़ जाता है जाने में। तो फिर इतनी देर धूप फ्रेंड्स, उसमें मेरी हालत ख़राब हो गई बट ज़रूरी था जाना भी, उसे लेकर आना भी ज़रूरी था, तो मुझे जाना पड़ा, क्योंकि हस्बैंड तो जा नहीं सकते थे, क्योंकि चलने फिरने में दिक्कत है। तो वो तो फिर मैं उनको स्ट्रेचर पर ही हॉस्पिटल में ही छोड़ के गई थी अंदर। मैं कहा आप यहीं रहो, बाहर गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो अंदर ठंडा था, एसी चल रही थी, तो वहीं छोड़ दिया था, वो लेटे रहे वहीं पर, भैया थे उनके साथ। उसके बाद मैं चली गई दोबारा दवाई लेने, इसी चक्कर में मैं बहुत थक गई थी। तो अभी मेरा लंच वगैरह बन गया है, और रूम देख रहे हो आप पीछे मेरा फैला हुआ है, तो प्लीज़ उसे इग्नोर करिएगा, क्योंकि ना कल सुबह जब जाना था तो जल्दी जल्दी में ऐसे ही होता है, जब भी मुझे लखनऊ जाना होता है तो ऐसे ही होता है, इतना टाइम नहीं हो पाता है कि मैं पूरे घर को समेट के जा पाऊँ, और जल्दी जल्दी करना होता है ना सारा काम, तो उसी में कुछ चीज़ें ऐसी रखी रह जाती हैं। तो क्योंकि सुबह हम लोग को 6 साढ़े 6 बजे तो निकलना ही पड़ जाता है, नहीं तो क्या होता है ना, अगर देर से जाएंगे तो नंबर भी लेट लगेगा, काफ़ी पीछे हो जाता है हम लोगों का। तो और फिर सुबह उठो, पहले हस्बैंड के लिए काढ़ा तैयार करो, फिर उसके बाद उनका ब्रेकफास्ट तैयार करो, और फिर उसके बाद जो खाना हमें लेकर जाना होता है वो भी बनाओ। उसमें भी हस्बैंड के लिए मुझे अलग से सब्ज़ी बनानी पड़ती है, और अपनी जो होती है वो अलग से, क्योंकि ना अपना हो तो चाहे मैं ना भी बनाऊँ, लेकिन भैया साथ जाते हैं पूरा टाइम, फिर ये रहता है कि वो भी भूखे रह जाते हैं, हमारी वजह से कोई और भूखा रहे, ये अच्छा नहीं लगता है देखने में। तो फिर इसलिए मुझे बनाना पड़ जाता है। अगर मुझे अकेले का हो तो शायद मैं अपने लिए कुछ ना बनाऊँ, मैं वही उसी में एडजस्ट कर लूँ मैं, पर सब कोई वो नहीं खा सकता फ्रेंड्स, बिल्कुल सादा सिंपल खाना होता है, नमक भी बिल्कुल ना के बराबर होता है खाने में उनके, तो इसीलिए काफ़ी टाइम लग जाता है मुझे। तो इग्नोर करिएगा फ्रेंड्स, उसे माइंड मत करिएगा। तो चलिए ठीक है, मैंने कहा चलिए मैं आप लोगों से बात कर लूँ, और अपने वीडियो का एंड करना था, मैंने पिछली लास्ट टाइम भी नहीं किया था, बात करते करते ऐसी रह गई थी। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत मिल जाए। तो मिलती हूँ मैं आप लोगों से अगले ब्लॉग में, तो तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय।